गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हनी ड्यू से नेक्स्ट चैप्टर अ शॉर्ट मॉनसून डायरी हम पढ़ेंगे। रस्किन बॉन्ड इसके राइटर हैं और उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो चैप्टर में क्या क्या है। एक समरी मैं तुम लोगों को बताऊंगी, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद एक बार चैप्टर अपने आप पढ़ लेना, ठीक है। और जो वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स भेजे जाएंगे वो भी कर लेना। The writer Ruskin Bond in this diary entry tells about the silent miracles of nature and life's little joys and regrets. लेखक रस्किन बॉन्ड इस डायरी में प्रकृति के चमत्कारों और जीवन की छोटी छोटी खुशियों और दुखों का जिक्र करते हैं। June 24th was the first day of monsoon mist. The mist was saddening. It concealed the hills and spread silence. The birds stopped singing suddenly. 24 जून को पहली बार मॉनसून पर का कोहरा छाया। कोहरा उदासी भरा था, उसने पहाड़ियों को ढक लिया और शांति फैला दी। अचानक पक्षियों का कलरव थम सा, यानी जो पक्षी चहचहा रहे थे वो अचानक से सब बंद हो गया। जून 25 ब्रॉट अर्ली मॉनसून रेन, और 25 जून को मॉनसून की पहली बारिश हुई। मौसम कुछ गर्म और नमी वाला था। एक बालक ने उन्हें हिल स्टेशन और घाटी के बारे में जानकारी देने के लिए कहा। रस्किन ने केवल यही कहा कि यह हिल स्टेशन स्वर्ग हो सकता था। यानी एक हिल स्टेशन की बात हो रही है, एक पहाड़ की बात हो रही है। 24 जून को हमारे यहाँ थोड़ी कोहरा होता है, दिल्ली में थोड़ी होता है, पहाड़ों पर होता है। जब बारिश का मौसम होता है वो मानसून होता है। वर्षा के साथ तेंदुआ और हजारों जोक निकल आए। जैसी बारिश हुई तेंदुआ भी निकल आया। तेंदुआ होता ना शेर की तरीके से, वो निकल आया। और बहुत सारी जोक होती, इतना बड़ा एक जोक जानवर, एक रेंगने वाला जीव है, वो अगर चिपक जाए तो पूरा खून चूस लेता है। तो जैसी पहली बारिश हुई 25 जून को, तो तेंदुआ और बहुत सारी हजारों जोक निकल आए। तेंदुआ नीचे स्कूल में बने नौकरों के घर से कुत्ता उठा के ले गया। स्कूल में आया और वहां नौकरों का घर था, वहां से कुत्ता उठा के ले गया। चूंकि वर्षा हो रही थी, कीड़े खाने वाले पक्षियों को भोजन की कमी नहीं रही। 2 अगस्त को सारी रात बारिश होती रही और ऊपर टीन की छत पर शोर करती रही। छत टीन की होगी तो जब बारिश गिरती है तो शोर हो रहा था, पर कोई बौछार या मेघ गर्जन नहीं हुआ। 3 अगस्त को वर्षा थम गई, बादल छटने लगे, सीटी जैसी आवाज निकालने वाला पक्षी गाने लगा। 12 अगस्त को निरंतर वर्षा होती रही और कोहरा छाया रहा। लेखक कहीं नहीं जा सकता था, वह केवल खिड़की से बाहर निहारता रहा। On August 31st, snakes and rodents rushed out of their flooded holes. 31 अगस्त को सांप और चूहे अपने पानी भरे बिलों से बाहर आ गए। वो छतों और गोदामों में छिप गए। दादी ने बच्चों से कहा कि छछूंदर को मत मारना, क्योंकि वो भाग्यशाली होता है और समृद्धि लाता है। 3 अक्टूबर तक मॉनसून खत्म हो गया, यानी जून से शुरू हुआ मॉनसून और अक्टूबर तक आते आते मॉनसून खत्म हो गया। और ऊंचे पर्वत शिखरों पर जाड़े वाली वर्षा और हिमपात शुरू हो गया। अब पहाड़ों पर बारिश तो खत्म हो गई, लेकिन अब हिमपात शुरू हो गया, यानी बर्फ गिरने लगी। ओलों वाला तूफान शाम को आ गया। लेखक अपने घर में बिल्कुल अकेला और शांत था। उसे केवल वर्षा की लय सुनाई दे रही थी। धुंध ने घर को ढक लिया था। वृक्ष हरे भरे नहीं वरन डरावने लग रहे थे। मार्च अंत तक शीत ऋतु भी खत्म हो गई। मसूरी के ऊपर काले बादल छा गए, यानी मसूरी की कहानी है ये। मसूरी हम में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो नाम तो हम सब नहीं सुना है ना। तो ये कहानी जो है मसूरी की है। तो उन्होंने लिखा है कि मसूरी के ऊपर काले बादल छा गए, लगभग आधे घंटे तक ओले गिरते रहे। मार्च की बात है। जब आकाश साफ हुआ, उस पर आर पार एक इंद्रधनुष बन गया। ये इस तरीके की कहानी उन्होंने बताई है। मौसम की 25 जून से मानसून शुरू हुआ, अक्टूबर आते आते तक मानसून ख़त्म हुआ। जैसे ही मानसून ख़त्म हुआ तो बर्फ़ पड़ने लगी। जब बर्फ़ ख़त्म हुई तो उसके बाद मार्च तक आते आते मौसम फिर वैसा ही हल्का बारिश वाला हो गया, घने बादल छाने लगे। और लेकिन जब मौसम साफ हुआ तो वहाँ पर इंद्रधनुष निकल आया। अ शॉर्ट मॉनसून डायरी बाय रस्किन बॉन्ड। ये स्टोरी तुम लोग एक बार अपने आप भी पढ़ लेना। वर्ड मीनिंग्स भेजे जाएंगे वो क्लास वर्क में करने हैं, और जो तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर्स भेजे जाएंगे वो होमवर्क में करने हैं। और जब ये लेसन पढ़ लोगे तो सबसे पहले जब लेसन का नाम कॉपी में लिखोगे तो एक रेनबो भी बनाओगे कॉपी के अंदर। रेनबो ना, इंद्रधनुष जिसको बोलते हैं, वो बनाओगे। उसके बाद तुम लोग अपना जो क्लास वर्क है, वर्ड मीनिंग्स, वो शुरू करोगे और होमवर्क में क्वेश्चन आंसर्स करोगे।